students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is symmetry. Symmetry के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Symmetry क्या होता है बच्चों? Symmetry इज एन इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम हर फील्ड ऑफ एक्टिविटी में यूज़ करते हैं. प्रोफेशनल, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, हर सब कोई जो है बच्चों वो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री को यूज़ करते हैं. शेप्स विच आर इवनली बैलेंस, जो शेप्स जो हमारी बैलेंस होती हैं, परफेक्ट प्रोपोर्शन में होती है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? दे आर सेड टू बी इन सिमेट्री. नाउ लेट्स लुक एट सिमेट्री इन सम कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप्स की. बच्चों कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप्स की हमारी सिमेट्री देख लेते हैं. इन ईच ऑफ द शेप्स जो हमें शोन दिखाई गई हैं बच्चों, यहाँ पे साइड्स होगी कैसी होंगी? इक्वल लेंथ की होंगी. एंगल्स कैसे होंगे? वेरी गुड स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे. इनके बच्चों हमारे एंगल्स कैसे? इक्वल हैं. साइड्स कैसी हैं? इक्वल हैं. एक रेगुलर शेप्स जो होती है तो बच्चों ये शेप्स हमारी कैसे हो जाएंगी? रेगुलर. और रेगुलर शेप ऐसी होती है बच्चों जिसमें हमारी साइड्स एंड एंगल्स बोथ आर इक्वल. नाउ लेट्स लुक एट द फैक्ट स्टूडेंट्स. अ पिक्चर कैन हैव वन और मोर देन वन और नो लाइन ऑफ सिमेट्री. कि बच्चों कोई जो हमारी पिक्चर है, कोई फिगर है, उसकी हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. नाउ वी एग्जामिन अ फ्यू ज्योमेट्रिकल शेप्स फॉर लाइन ऑफ सिमेट्री. हम बच्चों कुछ एग्जामिन करेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स. अगर हम एक रेक्टेंगल को फोल्ड करेंगे ABCD को अलॉन्ग द लाइन GH, तो रेक्टेंगल GH भी हमारा एग्जैक्टली फिट हो जाएगा ओवर द ट्रायंगल GHCD. तो बच्चों ये जो रेक्टेंगल है हमारा ABCD क्या है बच्चों? सिमेट्रिकल है. किस लाइन के? GH लाइन के अलॉन्ग, जो हमारी क्या है बच्चों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है. सिमिलरली EF जो है वो क्या है बच्चों? हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके अलॉन्ग भी सिमेट्रिकल है. नाउ द रेक्टेंगल देयरफॉर हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री. इसी वजह से बच्चों जो रेक्टेंगल है उसकी हमारी कितनी होती है? टू लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है. अब हमने क्या लिया बच्चों? एक स्क्वायर्ड पीस ऑफ पेपर लिया है, हमने उसको जो है फोल्ड किया है. A और B में मैम हमने उसको क्या किया बच्चों? दो इक्वल रेक्टेंगल्स में सेपरेट किया है. C एंड D में हमने उसको बच्चों सेपरेट किया स्क्वायर को दो इक्वल ट्राइंगल्स में. तो स्क्वायर की हमारी कितनी हुई बच्चों? स्क्वायर हैज़ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री. नाउ आपको बताना है बच्चों हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एक रेगुलर हेक्सागन में कितनी होंगी. वेरी गुड स्टूडेंट्स. मैम रेगुलर हेक्सागन हैज़ 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री. ये हमें सारी बच्चों यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया हुआ है. नाउ लेट्स एज शोन इन द डायग्राम, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी होंगी बच्चों? वेरी गुड मैम, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी. क्यों? क्योंकि 3 इक्वल साइड्स हैं एंड 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. ऑक्टागन में बच्चों हमारी 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एज इसमें 8 इक्वल साइड्स हैं एंड 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं. सो बच्चों जो भी रेगुलर शेप्स है, जो शेप्स है जिनके इक्वल साइड्स एंड एंगल्स हैं, उनकी हमारी सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगी एज जितनी उनकी हमारी साइड्स हैं. नाउ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ फ्यू मोर शेप्स बच्चों हमें यहाँ पे दिखाई गई है. अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट सेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. की बच्चों कोई भी लाइन सेगमेंट है वो हमारी उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अराउंड क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है. जो हमारा एंगल होता है बच्चों, एन एंगल विद इक्वल आर्म्स, जिसके बाद बच्चों हमारी आर्म्स जो है वो इक्वल होती है, वो हमारा कैसा होता है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है. या फिर हमारा क्या होता है बच्चों? बाइसेक्टर ऑफ द एंगल होता है. हम बच्चों इसमें हमारी आर्म्स क्या है? OA OB. इसके अलॉन्ग ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर है. नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है बच्चों उसमें हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बीच में. इसकी हमारी दो साइड्स कैसी होती है बच्चों? इक्वल होती है. और ये हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा इसका बाइसेक्टर होता है बिटवीन द इक्वल साइड्स. नेक्स्ट है बच्चों हमारा एक स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल में हमारी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. पैरेललोग्राम में भी हमारी नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. सेमी सर्कल जो है बच्चों उसमें हमारी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो कि इसका क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है अलॉन्ग द डायमीटर AB. सर्कल में बच्चों आपकी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एज हर डायमीटर की हमारी क्या है बच्चों? एक लाइन ऑफ सिमेट्री है. नाउ यहाँ पे बच्चों हमें सिमेट्री ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट्स की हमें सिमेट्री दिखाई गई है बच्चों. ये जो हमारे फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है ये हमारे सिमेट्रिकल है इन डॉटेड लाइन्स के अलॉन्ग. द फॉलोइंग लेटर्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ये जो बच्चों हमारे लेटर्स है बचे हुए FGJLNMPQRSZ, इनकी हमारी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है. और जब बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आप इसको क्लोजली लिंक करेंगे टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पता चलेगा दैट लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी क्या होती है बच्चों? इज ऑल्सो कॉल्ड द मिरर लाइन. लेट्स लुक एट द सॉल्व एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या बोला गया बच्चों? आपको लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ड्रॉ करनी है इन फॉलोइंग फिगर्स की. तो फर्स्ट वाले में कितनी हो जाएंगी मैम? 2 हो जाएंगी. सेकंड में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड में मैम देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है बच्चों? रिफ्लेक्ट करना है आपको इन सभी फिगर्स को गिवन बिलो एट अ मिरर लाइन पे आपको इनको रिफ्लेक्ट करना है एंड ड्रॉ द रिस्पेक्टिव इमेज. आपको इनकी इमेज जो है वो ड्रॉ करनी है. ये बच्चों हमारी मिरर लाइन है, इसके नीचे मैम ऐसे बन जाएगा. अगर ऊपर हमारा M है तो नीचे क्या बन जाएगा बच्चों? मैम W बन जाएगा. अगर यहाँ पे हमारी टॉर्च ऐसे है तो मैम वो हमारी कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी. सो दीज आर आवर 3 मिरर लाइन्स फिगर्स अलॉन्ग द मिरर लाइन. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स. हमें क्या बोला गया है? आपको फाइंड करनी है लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स जिनमें हमारे पंच होल है. अब बच्चों फर्स्ट वाले में देखेंगे हम मैम कि एक पंच, 2 छोटे पंच होल है, 2 बड़े पंच होल है. तो मैम ये हमारी बीच में हमारी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी.
जो हमारा सेकंड वाली फिगर है मैम, उसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी बच्चों? मैम उसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बीच में रही होगी, यहाँ पे रही होगी। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है, बी पार्ट में हमें जो है आपका दूसरा जो होल्स है वो आपको यहाँ पे बताने। तो मैम इसका एक होल यहाँ पे तो दूसरा होल यहाँ होगा। एक स्क्वायर को हमने डायगनली जो है बच्चों जो है हमने उसको रोटेट किया, तो हम क्या करेंगे मैम उसको डायगनली ही ओपन करेंगे। तो अगर एक हमारा सर्कल क्या है, दूसरा हमारा यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको क्या करना है बच्चों, इन फिगर्स को कंप्लीट करना है जिससे ये सिमेट्रिक हो जाए अबाउट द मिरर लाइन। हमने क्या किया बच्चों, मैम इसी को हमने फर्दर जो है आगे कंटिन्यू किया है। एंड व्हेन यू फर्दर कंटिन्यू इट, तो ये फिगर हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। सिमिलरली इन द सेकंड वन हमने इमेज एट इक्वल डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगाया बच्चों, जिससे हमने सिमेट्रिकल पैटर्न जो है ड्रॉ किए हैं। लेट्स डू इट एक्सरसाइज 12 स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ करनी है इन द फर्स्ट वन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम हमारी ये हो जाएगी हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इन द सेकंड वन मैम ये हमारी एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। एंड इन द थर्ड वन दिस इज आवर एक्सेस ऑफ सिमेट्री। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री या फिर रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में हमारा होता है सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब जिस पॉइंट के अलॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा रोटेट कर रहा है। एंगल ऑफ रोटेशन मतलब जिस एंगल से ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट कराया गया है। या फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मतलब बच्चों कि किस डायरेक्शन में हमने उसे रोटेट किया है। इट कैन बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों जिनसे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन फिगर्स को देखिए बच्चों, ओ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन है। ईच टाइम हमारी फिगर कितना रोटेट हो रही है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 90 डिग्री रोटेट हो रही है। कौन सी डायरेक्शन में, वेरी गुड स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टू ऑब्टेन द नेक्स्ट फिगर। लेट्स लुक एट रोटेशनल सिमेट्री एंड इट्स ऑर्डर। अब बच्चों एक फिगर जो है उसमें हमारी रोटेशनल सिमेट्री होती है इफ़ इट फिट इटसेल्फ, अगर वो खुद को ही फिट कर ले ऑन टू मोर देन वंस, खुद में एक बार से ज़्यादा बार ड्यूरिंग अ फुल टर्न, जब हम उसको 360 डिग्री रोटेट कराते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स जो फिगर ने खुद को फिट किया है ड्यूरिंग अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, वो हमारी क्या हो जाएगी, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। लेट्स लुक एट द सॉल्व्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला गया है, आपको चेक करना है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन सभी फिगर्स के लिए एंड ऑल्सो द एंगल ऑफ रोटेशन ऑल्सो स्टूडेंट्स। सो इन द गिवन फिगर बच्चों जो रोटेशन हमने किया मैम, रोटेशन ऑफ 90 अगेन 90 का रोटेशन किया हमने, तो इस फिगर ने खुद को जो है 4 बार खुद को ही फिट कर लिया है ड्यूरिंग अ 360 डिग्री रोटेशन। और कौन कौन से एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएंगे बच्चों, मैम 90, 180, 270, 360 डिग्री। अब बच्चों इन द सेकंड फिगर जब मैम आपने इसको रोटेट किया 180 डिग्री पे एंड अगेन फ्रॉम 180 डिग्री, तो मैम जो फिगर है उसने खुद को फिट किया कितने बार, 2 बार। रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2 एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री। थर्ड वाली जो फिगर है बच्चों उसमें हमारा क्या है मैम, गिवन फिगर ने खुद को जो है 4 बार इटसेल्फ को फिट किया है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम 4 हो जाएगा एंड एंगल ऑफ रोटेशन इज वेरी गुड 90 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है बच्चों, हमारा वो लीस्ट एंगल होता है कि जब हम किसी फिगर को रोटेट करते हैं 360 डिग्री तो वो कितनी बार खुद को जो है फिट करता है। लेट्स लुक एट द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन स्टूडेंट्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैम रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम जिनकी इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स होते हैं। नाउ ऑब्जर्व द रोटेशनल सिमेट्री। अब बच्चों आपको ऑब्जर्व करना है रोटेशनल सिमेट्री इन अ स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब हमने स्क्वायर को देखा तो मैम हमें क्लियर हुआ कि BQRS को हमने जब रोटेट किया है अबाउट द पॉइंट O, कहाँ से 90, 180, 270 एंड देन 360, तो इसने खुद को एग्जैक्टली 4 बार जो है फिट कर लिया। इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, वेरी गुड मैम 4। इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया मैम, हमारा 3 हो गया। सो देयर इज इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट्स कि रेगुलर पॉलीगन्स जो होते हैं उनकी हमारी सेम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है जितनी उनकी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। सो हमने क्लियरली देखा मैम जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जैसा आपने हमें बताया उसने खुद को 3 बार रोटेट किया, 3 बार एक्जैक्टली फिट किया। एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स 120 डिग्री एंड रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारा कितना हो गया 3। लेट्स लुक एट लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री स्टूडेंट्स। फिगर्स जिनकी हमारी लाइन सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री होती है, एक रेक्टेंगल होता है हमारा ABCD, उसने फिट किया है इटसेल्फ ऑन टू व्हेन रोटेटेड O को जब हमने रोटेट किया 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। सो रोटेशनल ऑर्डर हमारा कितना हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है एंड 2 ही हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री जैसे कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी रोटेशनल ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है बच्चों, वेरी गुड मैम 3 है एज इसमें हमारी 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री कितने ऑर्डर की है, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 4 है क्योंकि इसमें हमारी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। ना अब वो फिगर्स देख लेते हैं बच्चों जिनकी हमारी रोटेशनल सिमेट्री होती है लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं होती, ऐसा कोई है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स यस मैम पैरेललोग्राम हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री बट इट हैज़ नो लाइन सिमेट्री।
अब नेक्स्ट में बच्चों फिगर्स जिनका हमारा लाइन सिमेट्री तो होता है बट नो रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें हमारा रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है, तो वो कौन से हो जाएंगे बच्चों? मैम आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी लाइन सिमेट्री तो होती है बट कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। सिमिलरली काइट हैज़ अ लाइन सिमेट्री बट डज नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री। नाउ लेट्स लुक एट द फैक्ट स्टूडेंट्स की जो हमारी लाइन सिमेट्री होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चों इम्प्लाइज, इट डज नॉट इम्प्लाइज रोटेशनल सिमेट्री नॉर रोटेशनल सिमेट्री इम्प्लाइज लाइन सिमेट्री, दोनों एक दूसरे से कैसी है बच्चों? इंडिपेंडेंट होती है। लेट्स गो एक्सरसाइज 12B स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि इनमें से कौन सी शेप्स ऐसी हैं जिनकी रोटेशनल सिमेट्री होगी उनके मार्क पॉइंट के अलोंग, बताओ बच्चों। वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैम यस ए पार्ट में होगी, बी पार्ट में नो मैम, सी पार्ट में यस मैम इट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री, in the D part yes ma'am, so A C D has a rotational line of symmetry about their marked points. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at some points that we have to keep in mind students. Now a figure has a line symmetry if there is a line about which the figure, अगर बच्चों हम फिगर को क्या कहेंगे जब हम उसे कहेंगे उसकी लाइन सिमेट्री, अगर हम उस फिगर को उस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग जो है फोल्ड कर सकते हैं, हम उस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे अगर हम किसी मार्क पॉइंट ओ के अराउंड उसे रोटेट कर सकती हूँ जिससे वो अपनी आउटलाइन को एटलीस्ट एक बार तो जो है फिल कंप्लीट राउंड लेने से पहले फिल करे। अब नंबर ऑफ टाइम्स जितना एक फिगर ने खुद को फिट किया है इन अ कंप्लीट राउंड उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। हर रेगुलर पॉलीगन में हमारी मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है एज इट्स साइड। रेगुलर पॉलीगन जिसमें हमारी एन साइड्स होती हैं हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऑर्डर एन। एक फिगर में हमारी लाइन सिमेट्री हो सकती है बट वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम नो रोटेशनल सिमेट्री। अ फिगर में है रोटेशनल सिमेट्री बट वेरी गुड स्टूडेंट्स नो लाइन सिमेट्री। बट मैम एक फिगर ऐसी हो सकती है जिसमें हमारी लाइन और रोटेशनल दोनों सिमेट्री हो सकती है, और एक फिगर ऐसी भी हो सकती है जिसमें हमारी वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम नाइदर लाइन सिमेट्री नॉर रोटेशनल सिमेट्री। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again.